एक प्रश्न आया है कि कोई गाय अगर किसी बच्चे को मारती है तो क्या उसको पाप लगेगा। तो श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी साधक संजीवनी में विस्तार से व्याख्या की है इसकी। उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि मनुष्य को कर्म करने के लिए साथ साथ दो कर्म करने होते हैं। एक तो पुराने जन्मों के, पुराने प्रारब्ध के जो कर्म हैं उसके अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति, सुख और दुख की स्थिति उसके सामने आती रहती हैं, जाती रहती हैं। वो कर्म करना है और वो करते करते साथ में नया कर्म करने के लिए उनको स्वाधीनता मिलती है। नया पुरुषार्थ वो कर सकता है, करने के लिए वो स्वाधीन है। वो चाहे तो कामना सहित, कामना से युक्त होकर के कर्म करके 84 लाख योनियों से जैसे आया था वैसे वापिस रास्ता आगे का जन्म मरण के चक्कर में चला जाएगा। और वो चाहे तो जैसा श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग करके मनुष्य अपना कल्याण का रास्ता अपनाए। लेकिन मनुष्य की योनि कर्म योनि है, बाकी 83,99,999 योनियाँ जो हैं वो भोग योनि हैं। उसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यानी जलचर, नभचर, थलचर सहित, ये समझो कि देवलोक या ब्रह्मलोक तक भी हर प्राणी, कोई भी है, मनुष्य योनि को छोड़कर ये सारी भोग योनि है। अगर प्रारब्ध कर्मों के अनुसार से पुण्य का काम किया, इतना पुण्य का काम किया कि देवलोक में उनका जन्म होगा, देवता बन गए, लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद में वापस मृत्यु लोक में आकर के फिर 84 के चक्कर में फिर फंस जाएंगे। जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भोग योनि है। और इसी दौरान आपने पूछा है कि गाय अगर बच्चे को मारती है तो क्या उसको पाप लगेगा। तो उसको पाप लगी कैसे सकता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक तो है ही नहीं। उसको तो भुगतना ही है। वो करती है या भुगतती है, यानी जीव जंतु जो कर रहे हैं या भुगत रहे हैं, दोनों ही उसके पुराने कर्मों का ही हिसाब किताब चुका रहे हैं। अगर कोई भुगतान सेवा का करने के लिए कोई कर रहा है, या अपना कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को खा रहा है, किसी को हानि पहुंचा रहा है, वो दोनों ही पक्ष जो हैं जीव जंतुओं के जो भी हैं अपने प्रारब्ध कर्मों का ही हिसाब किताब निपटा रहे हैं। अब इसमें यह है कि मनुष्य चाहे तो अपने अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति जो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आई थी उसको अपने पक्ष में करे, अपने कल्याण के लिए करे, क्योंकि संसार की सेवा करे और संसार के कर्म योग के अनुसार सेवा करके और अपना कल्याण का रास्ता अपनाए। और प्रतिकूल स्थिति आ जाए तो सुख की चाहना न करे और पुराना हिसाब अपना निपटाए पुराने पापों का, और नया पाप कोई करे नहीं, नई कामना कोई